नमस्कार, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और एशिया कप, जो वनडे इंटरनेशनल एशिया कप चल रहा है, इसमें एक ऐसे मुकाबले के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे, ऐसी प्रेडिक्शन करेंगे जो एक बहुत ही तपा हुआ मुकाबला होने वाला है, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हैं इन द ब्लू कॉर्नर वी हैव निशांत पै वैद्य, वेलकम। थैंक यू सो मच। एंड इन द रेड कॉर्नर यश पाठक आ चुके हैं। आप दोनों से सबसे पहले हम कुछ लड़ने नहीं वाले। नहीं, वो हम आपको लड़ाएंगे। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान, निशांत, जब भी हम इस मुकाबले की, इन दोनों टीमों के बारे में बात करते हैं, देखिए यहां पर बांग्लादेश ऑलरेडी एक मुकाबला हार चुका है श्रीलंका से। अब इनका मुकाबला है अफगानिस्तान से। इट्स अ डू और डाई फॉर बांग्लादेश। एब्सोल्युटली। और जबकि हमने पिछले 2 एशिया कप्स में, मैं कह रहा हूं 2018 के 50 ओवर एशिया कप की और 2022 के T20 एशिया कप की, यही ग्रुप थे और दोनों बार अफगानिस्तान वाज द कॉमन फैक्टर जो अगले राउंड में प्रवेश किया था उन्होंने। और दोनों बार उन्होंने बांग्लादेश को हराया था ग्रुप स्टेज में। लेकिन यश, अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का घरेलू ओडीआई का रिकॉर्ड इज अनबिलीवेबल। लेकिन जब हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान का हेड टू हेड देखते हैं, इन 14 मैचेस बांग्लादेश हैव वन 8 बट अफगानिस्तान इन फैक्ट हैव वन 6 एंड पिछले कुछ दिनों से उनका डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली। अगर बांग्लादेश की बात करें तो काफी बड़े उनके जो बैटिंग लाइनअप में नाम है वो मिसिंग है इस टूर्नामेंट में। अगर आप तमीम इकबाल और लिंटन दास की बात करें, और इस टीम के इस परफॉर्मेंस के पीछे उन दोनों प्लेयर का बहुत बड़ा हाथ था। अगर आप बांग्लादेश 1 की बात करें तो ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट थे। और पिछले कुछ मुकाबलों में आई फील कि बांग्लादेश ने जो रिदम है वो कहीं ना कहीं पकड़ा नहीं है। टॉस जीतकर भी वो मैच हार चुके हैं, काफी बार ऐसा हुआ है जी। और अफगानिस्तान के जो 6 विन्स है, आई वुड से क्रेडिटेबल है, क्योंकि एक उभरती टीम के लिए ऐसा एक रिकॉर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, आई थिंक इट्स क्रेडिटेबल। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस मुकाबले में बांग्लादेश हार कर आ रहा है, जबकि अफगानिस्तान का ये पहला मुकाबला है। क्या कुछ हो सकता है? पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान has been playing really very well, be it ओडीआई हो या फिर T20 हो। पिछले कुछ मुकाबलों के बारे में बात करते हैं इन दोनों ही टीमों के बीच में, या फिर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो देखिए चट्टोग्राम के 5 मुकाबले हैं और हाल ही फिलहाल में ही ये सारे मुकाबले हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश ने सिर्फ 2 जीते हैं, जबकि अफगानिस्तान ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही टीमों के बीच में जो भी मैचेस होते हैं काफी हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं और सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पर खेले गए थे, उसके सारे हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश काफी सिमिलर टाइप की टीम्स है, दोनों स्पिन पर निर्भर करती है, अपने बॉलिंग लाइनअप पर निर्भर करती है। एंड आई पर्सनली फील कि बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, जो फ्लेयर के साथ खेल रही है, वो काबिल तारीफ है। आई थिंक इसीलिए अफगानिस्तान विल बी अ बेटर साइड टू बैंक ऑन आउट ऑफ दीज 2 टीम्स। वेरी इंटरेस्टिंग। स्क्वाड पर हम जा रहे हैं, लेकिन एक जल्द से आपसे कमेंट लेना चाहूंगा निशा, दूसरा जो मुकाबला है जिसमें द विनिंग मार्जिन वाज 142 फॉर अफगानिस्तान। जी, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अभी ऐसे खिलाड़ी हुआ एक्स फैक्टर्स। आप गेंदबाजी में देख लीजिए, आपके पास राशिद खान है और ऑफ कोर्स यू हैव गॉट मुजीब। बट पहले बांग्लादेश की ओर देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास वो कौन सा एक्स फैक्टर है आपके हिसाब से जो उनके लिए बहुत काम आ सकता है शाकिब के अलावा? शाकिब के अलावा पिछले मुकाबले में नजमुल शांटो ही थे जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर यश बहुत सारे नए नए नाम हैं, तंजीद हसन है या फिर तौहीद हृदय है, और यहाँ पर विकेट कीपर अनामुल हक, हालांकि मुशफिकुर भी है वहां पर। बट द फैक्ट इज अ लॉट ऑफ न्यू गाइज आर देयर, शामीम हुसैन वी हैव, और तास्किन अहमद से बहुत सारी उम्मीदें होंगी। देखिए, यही होता है जब आपके पास आपके टीम में जब विकेट टेकिंग बॉलर्स कम होते हैं पेस बॉलिंग लाइनअप में, तो दिक्कत यही होती है आपकी, क्योंकि तस्किन भी देखिए इन एंड आउट ऑफ द टीम रहे हैं। शरीफुल इस्लाम एक यंग युवा खिलाड़ी, हमने पिछले मुकाबले में देखा कैसे वो एक्सपोज हो गए एट द पीक सिचुएशन, जहां पर उन्हें प्रेशर सिचुएशन बनाना था। मेहदी हसन है जिनसे उम्मीदें बहुत है, लेकिन उन पर हाईली डिपेंडेंट है। और शाकिब, जैसा कि निशाद ने पहले ही कहा, एक ही एक्स फैक्टर है इस टीम में, और उस पर इतना ज्यादा दबाव है बॉलिंग और बैटिंग का कमान संभालने का, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, मुस्तफिजुर रहमान का भी फिज उड़ गया है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के स्क्वाड पर नजर डाले तो यहां पर बहुत सारे नया युवा ऐसे खिलाड़ी आ चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स शाहिदी इज द न्यू मैन फॉर देम, बट जदरान दोनों जो है, न इब्राहिम हो या फिर नजीबुल्लाह, रियाज हसन, इकराम अली खिल, ये अब नया खिलाड़ी आया है। सो व्हाट अफगानिस्तान आर डूइंग इज दैट पुराने खिलाड़ी भी हैं और नए नए खिलाड़ी की पौध भी यहां पर दिखने को मिल रही है। जी, बल्कि इकराम अली खिल उनके लिए 2019 के वर्ल्ड कप में भी खेले थे। स्लाइटली बिल्ट बट अ वेरी गुड विकेट कीपर बैटर, मगर देखें तो उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नजीबुल्लाह जदरान के वापस आने से ये थोड़े अभी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। 2 खिलाड़ी अगर जिन्हें मैं देखना चाहता हूं उनके बल्लेबाजी में, तो वो है रहमानुल्लाह गुरबाज
एंड ऑफ कोर्स वीव गॉट इब्राहिम जदरान उनके लिए क्लास खिलाड़ी होने वाले हैं। और स्पिन की तो हम कितनी ही बात करें, दे हैव गॉट लाइक ऑल द वैरायटी एंड दे हैव गॉट द बेस्ट इन द बिजनेस। एब्सोल्युटली। फजल हक फारूकी भी क्या एक्स फैक्टर बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन बांग्लादेश बहुत ही एक स्लगिश अंदाज में इस मुकाबले में आएगा। अफगानिस्तान विल बी राइट देयर ऑन द टॉप एज फार एज रिकॉर्ड्स आर कंसर्न। दोनों ही आपसे मैं पूछना चाहूंगा, निशाद सबसे पहले, हु कैन बी द एक्स फैक्टर फॉर बांग्लादेश एंड व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? जी मैं मानता हूं, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है। आई थिंक अफगानिस्तान आर गोइंग टू मेंटेन दैट गुड रिकॉर्ड। इंटरेस्टिंग जी, और मुझे लगता है बांग्लादेश के लिए एक्स फैक्टर होंगे शाकिब अल हसन, और अफगानिस्तान के लिए क्योंकि लाहौर का विकेट है और पाटा विकेट हो सकता है, मैं मानता हूं इब्राहिम जदरान होंगे उनके। इंटरेस्टिंग। यश, आपको क्या लगता है? मैं इनके प्रिडिक्शन से सहमत हूँ कि अफगानिस्तान थोड़ा स्ट्रॉन्गर है दोनों टीमों के कंपैरिजन में, तो मैं अफगानिस्तान के ऊपर अपना प्रिडिक्शन रखूंगा। लेकिन अगर एक्स फैक्टर की बात करूँ तो शाकिब के अलावा मैं सोचता हूँ इस बार शायद मेहदी हसन कुछ कमाल कर सकते हैं। कौन से वाले? मेहदी हसन मिराज। लेकिन दोस्तों प्रेडिक्शन तो मिल चुका है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करें और साथ ही में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश और अफगानिस्तान का ये प्रेडिक्शन रिव्यू हमने अभी फिलहाल किया आपके साथ। उम्मीद करेंगे आप डिजिटल स्पोर्ट्स के साथ यूं ही बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस।